इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस एट अ डिस्टेंस आर आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग। आपका भाई साहब स्टेट बोर्ड का सवाल है, फटाफट क्विक क्विक क्विक। बहुत सिंपल सादे आंसर दीजिएगा। तुम कहीं म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलने गई किस हिसाब से? कहाँ कहाँ से आया तुमको म्यूचुअल इंडक्टेंस का ख्याल? नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है भाई साहब, एसी जनरेट हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो घूम रहा है ना भाई साहब, किसकी वजह से घूम रहा है? अब मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो घूम रहा है, और उसके वजह से भाई साहब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो म्यूचुअल इंडक्टेंस में कैसे गई मुझे नहीं मालूम। हाउ डिड यू गो देयर? मिल जाएंगे मार्क्स, कोई टेंशन नहीं है। हो गया, डन डन डन। अरे भाई साहब हुआ कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? कौन हो, किसी का भी हुआ कि नहीं? अरे यार ये लोग क्या करेंगे जीवन में पता नहीं। ये r है भाई साहब, और आपने समझ, यहाँ पे आपका कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है ना, ये कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। और अपन ने यहाँ से कोई एक डिस्टेंस r ले लिया है। इस पे अपन क्या करेंगे भाई साहब, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे, है ना, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ओके, तो गॉसियन सरफेस के हिसाब से आपका भाई साहब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया फ्लक्स। दिस विल बी इक्वल टू ई इंटू ए। ई इंटू ए मतलब 4 पाई r का स्क्वायर। ये गॉसियन सरफेस का एरिया हो गया ना। अभी अपने को क्यू डिटरमिन करना है। क्यू क्या हो जाएगा बोलो? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू है भाई साहब, इसका देखो क्यू, आपका भाई साहब सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? क्यू बाई 4 पाई r का स्क्वायर, है ना, 4 पाई r का स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई r का स्क्वायर इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 4 पाई r का स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया भाई साहब। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या पूछा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? दिस विल बी आर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला आर स्क्वायर इधर आ जाएगा भाई साहब। तो ये हो गया कितना? आर बाई आर का स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए। ठीक है, कह रहे भाई साहब आर बी क्लियर ऑन दिस वन? सिंपलम सिंपलम सिंपलम, सिर्फ स्टेट बोर्ड के सवाल है भाई साहब। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल विदाउट चेंजिंग द चार्ज ऑन इट, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्फीयर विल बी सेम। क्यों? वेरी गुड, वेरी नाइस। तो फ्लक्स आपका क्या होता है भाई साहब? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपने भाई साहब यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल विदाउट चेंजिंग द चार्ज ऑन इट, आपने चार्ज को चेंज नहीं किया है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओरिजिनेटिंग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई साहब? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तो आपने चेंज नहीं किया है, इट इज द सेम, तो आपका फ्लक्स भी भाई साहब सेम रहेगा। सो इन दिस केस द आंसर वुड बी सेम। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, electric intensity due to a charged sphere at the point outside the sphere decreases with? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है
देखो 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 भाई साहब, इंक्रीज इन चार्ज, चलो एक एक करके ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भाई साहब क्या हो जाएगा, ईडीएस इज इक्वल टू फाइव। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव बाई डीएस, है कि नहीं। फाइव मतलब हो गया आपका क्यू बाई डीएस एप्सिलॉन नॉट। ये डीएस को आप ए लिखो, कुछ भी लिखो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अभी अगर मैं चार्ज को इंक्रीज कर रहा हूं, चार्ज को, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, इट विल इंक्रीज राइट। यहाँ पे आपसे क्या पूछा, डिक्रीज, तो ये तो नहीं हो सकता भाई साहब। अगर आप चार्ज को इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। सिंपल सिंपल आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज ई, विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना होगा, ई बाई, ये टू कहां से आ रहा है वैसा, बट अगर अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और डाइलेक्ट्रिक लेट से के डाल दिया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई बाई के। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। तो आपका भाई साहब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जो ई नॉट पहले था अपॉन के, तो अभी अगर इस के को आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, ठीक है। इट इंक्रीजेस इन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डिक्रीजेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी अगर आप के को बढ़ाएंगे। क्या ये सही है, दिस इज राइट, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका राइट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, अगर आप डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को बढ़ाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, ठीक है। ओके, डिक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, भाई अगर आप देखोगे ई की वैल्यू क्या होती है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो ना बोलो, क्यू बाई आर, ठीक है। तो अगर आप इसको डिक्रीज करेंगे तो ये तो बढ़ेगा ना, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका भाई साहब। डिक्रीज इन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये भी वैसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर ये इंक्रीज होगा, जितना आप डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, उतना आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, इफ द चार्ज ऑन द कंडेंसर ऑफ 10 माइक्रोफैरड इज डबल, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन इट बिकम्स। चलिए भाई साहब एकदम लल्लू पंजू सवाल है, ये फटाफट होने वाले, चलिए क्विक क्विक। हो गया। इफ द चार्ज इन द कंडेंसर, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ओके चलिए भाई साहब हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ सीवी स्क्वायर होता है। यहाँ पे कंडेंसर, चार्ज ऑन द कंडेंसर, अभी Q इज इक्वल टू सीवी होता है भाई साहब, ठीक है, कंडेंसर ऑफ 10 माइक्रोफैरड। ये क्यों बोला है 10 माइक्रोफैरड, इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है। ये 10 माइक्रोफैरड इसलिए बोला है क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटेंस के कैपेसिटेंस से आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं। आपको वोल्टेज लगेगा या तो चार्ज लगेगा, दोनों में से आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सो इट इज ऑब्वियस दैट यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी, बट व्हाट मैटर्स हियर इज व्हाट इज केप्ट कांस्टेंट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आपको भाई साहब कैपेसिटेंस कांस्टेंट कर दिया है, कैपेसिटेंस अगर कांस्टेंट कर दिया तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा बोलो, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। तो इसका मतलब भाई साहब आपका क्या कांस्टेंट हो जाएगा, इफ द चार्ज ऑन द कंडेंसर ऑफ 10 माइक्रोफैरड इज डबल, तो इसका मतलब अगर इसको कांस्टेंट किया है तो अभी प्रोपोर्शनलिटी किसके और किसके बीच में है, Q और V के बीच में है।
मतलब वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराड मतलब कैपेसिटेंस को कांस्टेंट कर दिया है। मतलब अभी अगर आप Q बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा। अगर आपने भाई साहब इफ द चार्ज ऑन द कंडेंसर तो Q को आपने 2Q कर दिया तो V कितना हो जाएगा? 2V हो जाएगा भाई साहब। क्या ये समझ में आ रहा है? अब इसमें आओ भाई साहब, यहाँ पे कितना था? हाफ CV स्क्वायर था ओरिजिनली, अभी कितना हो जाएगा? हाफ C 2V का स्क्वायर मतलब 4 इंटू हाफ CV का स्क्वायर मतलब ओरिजिनल के 4 गुना बढ़ गया ये। ठीक है, सो दिस विल बी 4 टाइम्स द इनिशियल एनर्जी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 10 माइक्रोफैराड के इंफॉर्मेशन को आपको डिकोड करना है यहाँ पे। जनरली हम सोचेंगे कि भाई साहब C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। आपके बाकी की चीजें दोनों में से कुछ भी नहीं निकलेगा, ना C निकलेगा ना V निकलेगा। इसका मतलब ये है कि आपने कैपेसिटेंस को कांस्टेंट कर दिया है, मतलब आपका वोल्टेज और Q में अभी वैसा प्रोपोर्शनलिटी चलेगी। ठीक है, तो Q को 2Q को किया तो V आपका 2V हो गया। आपका पहले था हाफ CV स्क्वायर, तो अब कितना हो जाएगा? हाफ C इंटू 2V का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? बोलो 4 इंटू हाफ CV का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स द ओरिजिनल इनिशियल एनर्जी। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब ये वाला सवाल तो करना ही पड़ेगा ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज सिलेंडर having the charge per unit length lambda at a distance r from its axis is, चलिए फटाफट फटाफट क्विक क्विक। हो गया, डन डन डन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज सिलेंडर हैविंग चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। तो आपका भाई साहब ये सिलेंडर है, ये आपका भाई साहब सिलेंडर है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज सिलेंडर हैविंग चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ आपका भाई साहब कितना दिया हुआ है? लैम्डा। ठीक है, ओके, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो अगर लेंथ है आपका 1 यूनिट तो आपका भाई साहब चार्ज, ये लेंथ हो गया भाई साहब, तो आपका चार्ज कितना है? चार्ज इज लैम्डा। ठीक है, आउटसाइड चार्ज इन हैविंग चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स एक्सिस, तो ये वाला डिस्टेंस भाई साहब कितना है? r। ठीक है, अब देखो भाई साहब, इस सिलेंडर के वजह से इधर का जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। अभी यहाँ पे आते हैं हम भाई साहब, एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो ई ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो ई ए, अभी ये ए क्या है? सरफेस, कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, कॉस 0। ठीक है, तो ई ए हो जाएगा। ई ए मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए यहाँ पे क्या है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है? देखा 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 देखा, 8th स्टैंडर्ड का सवाल है भाई साहब, भाई से पूछोगे बता देगा। 2 पाई आर एच। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलो, लेट से इसका लेंथ है एल, इसका लेंथ है एल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इंटू 2 पाई आर एल। क्या ये समझ में आ रहा है? ई इंटू ए मतलब ये हो गया भाई साहब। ठीक है, ये हो गया क्या भाई साहब? आपका फ्लक्स। फ्लक्स मतलब क्या होता है आपका? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, बाई गॉसेस थ्योरम। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। अब इस क्यू की वैल्यू क्या होगी? आज बड़ा टीका का लगा गया भाई साहब। ओके, हाँ चलिए 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 फटाफट। मैं तो तेरे को नास्तिक समझता था अपने कैटेगरी का, तू तो अलग ही निकला भाई साहब। चलिए, वेरी डिसहार्टनिंग फ्रॉम माय एंड, नॉट फ्रॉम योर एंड। ओके, चलिए भाई साहब जल्दी जल्दी। हाँ, क्यू की वैल्यू, अरे भाई साहब देखो ना यहाँ पे क्या है, अगर हमने यूनिट लेंथ लिया तो आपका क्यू कितना है? लैम्डा। ठीक है, ओके, तो अगर हमने भाई साहब लेंथ ले लिया क्या? एल, इसका लेंथ एल ले लिया ना, तो कितना हो जाएगा? लैम्डा एल। तो ये हो जाएगा भाई साहब क्यू का वैल्यू, मतलब आप समझ लो ये क्यू का वैल्यू हो गया लैम्डा एल। लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। एल एल भाई साहब कैंसिल। ठीक है, तो आपका ई का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? ये तो बहुत बड़ा झोल हो गया भाई साहब, ये लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कौनो नहीं है। आर आर कहाँ चला गया मेरा? आर कहाँ से खा? अच्छा आर भी है ना भाई साहब, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, आपके स्टेट बोर्ड में ना
हर चीज को के से किया है। स्टेट बोर्ड में ना आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। दिस इज बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे के की वैल्यू 1 होनी चाहिए, दिया नहीं है, जबरदस्ती का ठूसा है इसमें, ठीक है। एक्चुअली में ई यहाँ पे हर जगह पे ई नॉट बाई के ऐसा ही लिया हुआ है आपका भाई साहब। जैसे आपका सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ना, तो आपका सी यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये अपन अगर के दिया होगा तब लेते हैं, लेकिन स्टेट बोर्ड में हर एक जगह पे यही है, इसको ही लिया हुआ है, ठीक है। के अगर एयर है या वैक्यूम है तो 1 होता है, लेकिन आपका ये है, ठीक है, तो यहाँ पे के हो जाएगा। दिस विल बी बेसिकली, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। अगर ये के अगर आपका एयर या वैक्यूम है तो 1 हो जाएगा भाई साहब। दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। के एयर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है। ओके ओके ओके, ये तो किया ना अपन ने अभी, नहीं, बट हाँ नहीं, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, ये नहीं किया है। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, वो परमिटिविटी ऑफ एयर स्पेस था भाई साहब। भाई सेम चीज ही हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दिया हुआ है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो इसका भाई साहब कितना रेडियस है आर, ठीक है। ये चार्ज कितना है आपका क्यू, ये वाला भाई साहब कितना है आर, ठीक है। प्लेस द डिस्टेंस आर पर मीडियम ऑफ परमिटिविटी at a distance epsilon a distance r from the center of the sphere in terms of surface charge density। तो आपका surface charge density भाई साहब कितना हो जाएगा, surface charge density will be equal to q by 4 pi r का स्क्वायर। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 pi r स्क्वायर सिग्मा, ठीक है। ओके, तो q बाई, अभी यहाँ पे कोई सर क्या कौन बोल रहा है, नहीं, ओके। तो यहाँ पे q बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q बाई एप्सिलॉन, ठीक है। q बाई एप्सिलॉन दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, q बाई एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू e इंटू a। ई इंटू ए मतलब आपका हो गया भाई साहब 4 पाई आर का, नहीं 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, है ना, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, है कि नहीं। ये क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, क्यू की वैल्यू होगी 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई। तो ये 4 पाई और ये 4 पाई भाई साहब मर गया, यहाँ पे आ गया कितना आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये हो गया आपका आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये हो गया आपका आर बाई आर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ई, ठीक है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन, तो ये आपका वही चीज है, बस पिछले वाले सवाल में एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे एप्सिलॉन है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। सब स्टेट बोर्ड के सवाल है भाई साहब 2022 का, चलिए फटाफट। द एंगल, हाँ तुम बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आते हो। द एंगल एट विच मैक्सिमम टॉर्क इज एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे भाई साहब ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। यहाँ पे लेट से क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, जो भी है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये लेट से थीटा है। टॉर्क कितना होता है बोलो, टॉर्क होता है पी डाइपोल मोमेंट इंटू ई, है ना भाई साहब। तो ये हो गया पीई साइन थीटा, ठीक है। और ये मैक्सिमम टॉर्क कब हो जाएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90। कहां से जीरो आ गया भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया टॉर्क विल बी मैक्सिमम एट डी दैट इज 90, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। ये सब आपके आंसर्स है, क्या 11 का डी आया ना, तो 11 का डी, ठीक है। ओके, obtain an expression for electric field intensity at a point outside a charge conducting sphere। इजी है भाई साहब, एकदम इजी, चलिए फटाफट। अभी किया है हमने एट अ पॉइंट आउटसाइड, तो आप समझ लो भाई साहब यहाँ पे आपको सब लिखना पड़ेगा। तो लेट से आपने यहाँ पे एक स्फीयर ले लिया, इसका रेडियस ले लिया भाई साहब क्या आर, और लेट से इसमें चार्ज है क्यू, ठीक है। अभी आपको भाई साहब क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट आर ले लिया, यहाँ पे आपने क्या किया भाई साहब, गॉसियन स्फीयर बना दिया, ठीक है। सो लेट द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये सब आपको बोलना पड़ेगा, हैव अ चार्ज क्यू, ठीक है। लेट आर बी अ पॉइंट outside the sphere, let r be a point outside the sphere and let a Gaussian
surface sphere be drawn with its a center as O, center as O, ये सब आपको लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। आपने ये गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है, ओके। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा विल बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई r स्क्वायर, क्यू बाई ये मतलब 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है भाई साहब, ठीक है, ओके। अभी 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 हम भाई साहब करेंगे फॉर गॉसियन सरफेस, ठीक है। फॉर गॉसियन सरफेस अपन क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स, ये सब लिखना पड़ेगा। फ्लक्स इज इक्वल टू भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस क्यू की वैल्यू क्या ले लोगे बोलो, 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू ई इंटू डी एस, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। डी एस की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 पाई r का स्क्वायर। तो ये 4 पाई और 4 पाई भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, r स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसको भाई साहब अगर आप इसको अलग तरीके से लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा मतलब क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई r का स्क्वायर, है ना। और ऊपर क्या है भाई साहब आपका, ये r का स्क्वायर है। यहाँ पे नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट है और ये r का स्क्वायर है, दिस इज ई। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये वाला आर स्क्वायर और ये वाला आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। दोनों भी आंसर्स आपके करेक्ट है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। ये सब आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब ऐसा, फॉर एयर और वैक्यूम, क्योंकि आपका हर बार मैं देख रहा हूँ हर सवाल में के को लिया हुआ है इन लोगों ने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ठीक है। चलिए, obtain an expression for electric field intensity at a point outside uniformly charged thin plate sheet। चलिए फटाफट फटाफट। नंदिनी बहुत खोई खोई से लग रही है भाई साहब, पढ़ाई वढ़ाई कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, हैं? हो रहा है, अच्छा जी। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक।
अ कंडक्टर ऑफ एनी शेप हैविंग एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका भाई साहब एरिया कितना है? व्हाट इज द एरिया दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर? ठीक है, दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? 40 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया, is placed in air in uniformly charged with a charge of 0.2 कूलम। तो आपका भाई साहब चार्ज कितना है यहाँ पे? 0.2 माइक्रो कूलम। ठीक है, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड इट सरफेस, इसके सरफेस के आउटसाइड में कितना होगा? जस्ट आउटसाइड इट सरफेस। भाई हाँ बोलो। तो डिटरमिन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो ई भाई साहब क्या होता है? ई इंटू डी ए इज इक्वल टू फ्लक्स। ठीक है, और फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके, तो भाई साहब आपको यहाँ पे क्यू मालूम है, एप्सिलॉन नॉट मालूम है, तो और डी ए की वैल्यू मालूम है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0.2 माइक्रो कूलम, दैट इज 10 रेज टू माइनस 6 अपॉन भाई साहब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12, और भाई साहब डी ए की वैल्यू कितनी है? 40 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस वुड बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे बहुत लंबा कैलकुलेशन है भाई साहब यहाँ पे। तो एंटी लॉग ऑफ 20 माइनस लॉग ऑफ 3.454 इंटू 10 रेज टू 6 है। ठीक है, लॉग के टेबल से इसको करेक्ट किया गया है, और स्टेट बोर्ड में एक सवाल आपका लॉग बेसिस पे आएगा ही, फॉर श्योर आएगा। ठीक है, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सब कहा लिखे है भाई साहब? मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये सब क्यों चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है ना, इसकी वैल्यू तो आ गई। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द सर्फेस, खत्म हो गया भाई साहब। कहां इतना कैलकुलेशन किए हैं दट? चलिए इसको करना है भाई साहब। अ पैरेलल प्लेट एयर कंडेंसर, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, ठीक है, हैज एन एरिया ऑफ दिस एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 1 मिलीमीटर, फाइंड इट्स कैपेसिटी। हो गया, डन डन डन। कितना हो जाएगा भाई साहब? कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। तो अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना? तो एप्सिलॉन नॉट, और आप लोगों का भाई साहब वो के ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे के तो है नहीं। ठीक है, एज एन एरिया ऑफ, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 इंटू भाई साहब हैज एन एरिया ऑफ 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 अपॉन डी की वैल्यू भाई साहब कितनी है? डिस्टेंस इज 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। ठीक है, दिस वुड बी द वैल्यू वैल्यू वैल्यू। ठीक है, ये आ गया 1.77 माइक्रोफैरड। ठीक है, ओके ओके ओके।
चलिए भाई साहब इसको करना है. A parallel plate capacitor has circular plates, each of diameter 20 centimeter, separated by a distance of 2 millimeter. The potential difference between the plates is maintained at 360 volts. Calculate its capacitance and charge. What is the intensity of electric field between the plates of the capacitor? K की वैल्यू 1 ले लिए, ठीक है. तो अभी आप देख लो भाई साहब यहाँ पे, अरे देख लो भाई साहब कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी. कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ये तो दिया ही नहीं हुआ है भाई साहब. हम्म, हाँ हाँ, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं दी हुई है इसमें. 685 यूज किया है, ठीक है. चलिए, तो एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू भाई साहब 8.85 इंटू 10⁻12, और ए की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 इंटू, सॉरी 4 नहीं, सर्कुलर प्लेट है ना, तो पाई आर स्क्वायर, तो दैट विल बी 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 20 इंटू 10⁻², मीटर में कन्वर्ट किया इसका स्क्वायर, ठीक है. अपॉन भाई साहब डी, डी भाई साहब 2 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है. सो दिस विल बी हाउ मच 8 पॉइंट, हाँ डायमीटर 2 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो मतलब 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻², ठीक है. तो ये हो गया आपका इधर आपका डिस्टेंस, ठीक है. तो इधर हो गया आपका भाई साहब, इसको करते हैं अगर हम 2 15 जा 30 7 जा, ठीक है. तो 8.85 इंटू 1.57 इंटू 10⁻12 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10⁻−1, 10⁻−1⁻2, 10⁻−2, ठीक है. -2 -3 तो +3, ठीक है. ये होगा ना भाई साहब, ठीक है. सो दिस विल बी 8.85 इंटू 1.57 इंटू 10⁻12, और ये 3 - 2 कितना हो गया 1, तो 12 + 1 कितना आ रहा है भाई साहब, ये बताइए जरा. 8.57 8.85 इंटू 1.57, कितना है 13.9. चलिए 13.9 इंटू 10, तो एक 139 कुछ आ रहा है भाई. 10⁻−11, अरे हाँ ये 10⁻−12 है ना, -12 -11 कितना आ गया, हाँ 1.13 10⁻−10 1.39 इंटू 10⁻−10, ठीक है. 13.9 आ रहा था ना, इंटू 10⁻−11 आ रहा था, 1.39 इंटू 10⁻−10, ठीक है. ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे, तो ये आ गया आपका कितना, दिस इज बेसिकली हाउ मच 1.39 इंटू 10⁻−10 फैरेड, ठीक है. क्लियर है, ओके. पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड इज 360, कैलकुलेट इज कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस आपका इतना आ गया भाई साहब. चार्ज कितना हो जाएगा, Q is equal to CV, that will be 1.39 into 10⁻−10 into 360, जो भी इसका आंसर है भाई साहब, ठीक है. चार्ज हो जाएगा कूलम्स में. व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब कितना होता है, बोलिए, हाँ बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बिटवीन द प्लेट्स, हाँ बोल लेते ना, बोलो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाउ मच, नहीं हाफ CV² तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया भाई साहब. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वोल्टेज लेते हो ना, देखो E इज इक्वल, अगर आप देखो E इंटू डी, ये होता है आपका वोल्टेज, ठीक है. तो आपका भाई साहब E इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन डी,
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके कैपेसिटेंस के साथ यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। जब तक आपने कोई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं डाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल आपका वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे दो प्लेट्स है ना भाई साहब, यहाँ पे आपने कोई डाई इलेक्ट्रिक नहीं डाला है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वोल्टेज अपॉन डी। तो वोल्टेज कितना है भाई साहब आपका 360, और डी आपको दिया हुआ 2 मिलीमीटर, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, क्लियर है? इलेक्ट्रिक आपने पढ़ा है ना भाई साहब, dv बाई dx इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dv बाई dx, वही चीज है भाई साहब, dv बाई यहाँ पे आपका v बाई d इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, v बाई d इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है, आसान सा सवाल है। A network of 4 capacitors 6 microfarad each is connected to a 240 volt supply. Determine the charge on each capacitor. कैसे समझोगे पैरेलल कौन सा है, सीरीज कौन सा है? देखो यहाँ पे ना मार्क कर लो, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये गया यहां से यहां तक, ये सारे आपके कौन से C1 C2 और C3, ये हो गया आपके सीरीज में। तो सीरीज में भाई साहब कौन कौन से हैं? सीरीज में हो गया भाई साहब आपके C1 C2 एंड C3, और इसके साथ पैरेलल में हो गया C4, ये आपका पैरेलल में हो गया, पैरेलल में हो गया भाई साहब आपका C4। ठीक है, कर लो भाई साहब अभी आपका C1 प्लस C2 प्लस, तो सीरीज में होगा तो क्या हो जाएगा? effective resistance will be equal to 1/6 plus 1/6 plus 1/6, so that will be 3/6, that will be 1/2। तो आपका effective resistance across series कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। मतलब ये जो आपका effective resistance है वो है आपका 2 माइक्रोफैरड का, ठीक है, और इसके साथ ये पैरेलल में है, तो आपका भाई साहब effective resistance कितना हो जाएगा? CP हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड, that is going to be how much? 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8 माइक्रोफैरड। ओके, डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, देखो जब हम वोल्ट C4 का भाई साहब चार्ज कितना हो जाएगा बोलो? देखो वोल्टेज इसमें और इसमें, इस पूरे 3 में जो वोल्टेज जा रहा है और इसमें जो वोल्टेज जा रहा है वो सेम होगा। ठीक है, तो चार्ज ऑन C4, तो Q4 विल बी इक्वल टू C4 इंटू वोल्टेज। C4 की वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज कितना है भाई साहब? 240 वोल्ट। तो ये हो जाएगा भाई साहब इसका चार्ज। ठीक है, विच विल बी हाउ मच? 0 4 6 24 6 2 12 13 14 माइक्रोकूलम, इतना हो जाएगा भाई साहब Q4 का चार्ज। ठीक है, यहां पे वोल्टेज बटेगा, और कैसे बटेगा भाई साहब? यहां पे वोल्टेज इक्वली बटेगा ना भाई साहब, ये सीरीज है। ठीक है, तो मतलब आपका 240 वोल्ट 3 में डिवाइड होगा, मतलब इसका 80 वोल्ट, इसका 80 वोल्ट, और इसका भी भाई साहब 80 वोल्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे आपका देखो सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस में आपका करंट इज सेम, वोल्टेज इज डिफरेंट, तो यहां पे भी आपका चार्ज इज डिफरेंट एंड वोल्टेज इज ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, चार्ज ओके, तो अभी भाई साहब यहां पे बताइए Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C1 इंटू वी, तो C1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 6 माइक्रोफैरड इंटू वी, वी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 80। ठीक है, 8 6 48, 480 माइक्रोकूलम, इसका भी 480 माइक्रोकूलम, और इसका भी भाई साहब 480 माइक्रोकूलम। Current is going to remain the same across resistors, in the same way charge is going to remain the same across the capacitors। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भाई साहब आपका हो गया कितना? 480 है ना, ये हाँ 480 माइक्रोकूलम को उस तरह से लिखा है भाई साहब। Q1 Q4 की वैल्यू हो गई भाई साहब इतनी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। Six capacitors of capacitances 5, 5, 5, 5, 5, 5, 10 and X are connected as shown in the network. The value of X if the network is balanced. नेटवर्क बैलेंस जब भी होगा, चाहे वो रेजिस्टर्स का हो चाहे कैपेसिटर्स का हो, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लग जाए। ठीक है, और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई साहब? मतलब कैपेसिटेंस अक्रॉस AB, कैपेसिटेंस अक्रॉस AB अपॉन कैपेसिटेंस अक्रॉस AD विल बी इक्वल टू भाई साहब कैपेसिटेंस अक्रॉस BC, ठीक है, और कैपेसिटेंस अक्रॉस CD। यही आपका भाई साहब रेजिस्टेंस में भी एप्लीकेबल होता है और कैपेसिटेंस में भी। आपका नेटवर्क बैलेंस है यहाँ पे। ओके, अभी देखो कैपेसिटेंस अक्रॉस CD कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस अक्रॉस CD, इसको कैलकुलेट करने के लिए अभी भाई साहब ये क्या है? ये सीरीज में है ना, ठीक है, तो 1/10 प्लस कितना है? 1/x, तो ये हो जाएगा आपका 10x, और ये हो गया आपका 10 प्लस x, तो कैपेसिटेंस CD कितना हो जाएगा बोलो? 10x अपॉन 10 प्लस x। क्या ये समझ में आ रहा है? ये ऊपर गया नीचे आया। ठीक है, ओके, तो करते हैं भाई साहब CAB अपॉन CAD, भाई साहब कितना हो गया? 5 माइक्रोफैरड अपॉन 5 माइक्रोफैरड। ठीक है,
सी बी सी का वैल्यू बोलो कितना है 5 माइक्रोफैरड, और सी सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10x अपॉन 10 प्लस एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका 1/1, दिस विल बी 5 इंटू 10 प्लस एक्स अपॉन 10x, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x, दिस विल बी 50 प्लस 5x, इसको 5x इज इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इज 10 माइक्रोफैरड में आएगा भाई साहब, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 10 माइक्रोफैरड। द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में भाई साहब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, बोला हो, बोला जल्दी से, बड़ा भाई साहब। देखो अगर बैलेंस कंडीशन है ना तो तुम इसको इग्नोर कर सकते हो, दिस कैन बी इग्नोर। तो अभी आप इसको कैसे लेंगे, ये और ये, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में, ये दोनों भाई साहब सीरीज में है, तो कितना हो गया, बोलो बोलो 1/5 प्लस 1/5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो 2/5, मैं यहाँ पे 1/CS ऊपर वाले का ले रहा हूं, यहां से ए से सीधा, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब CS, दिस विल बी CS1 ले लेते चलो उसको, तो 5/2 मतलब ये हो गया आपका 2.5। इधर वाले का बताओ क्या हो जाएगा 1/CS2, मतलब यहां से ऐसे जा रहे A से D, D से C, ठीक है। बोला हो बोला 1/5 प्लस 1 बाई यहाँ पे 10 प्लस कितना, कितना है इसका भाई साहब, हाँ एक्स की वैल्यू कितनी आई थी भाई साहब 10 ना, तो यहाँ पे भाई साहब 1/10, पहले तो इसको करना है भाई साहब 1/10, ओके। तो 1/5 एक साथ ही कर देते हैं ना भाई साहब, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो ये हो गया 10, 2 प्लस 1 प्लस 1 है ना, दैट विल बी 4/10, तो 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया भाई साहब आपका 2/5, तो CS2 की वैल्यू भी कितनी हो गई 5/2, दैट इज 2.5, ठीक है। अभी ऊपर वाला हो गया 2.5 और नीचे वाला हो गया आपका 2.5, और दोनों कैसे हैं पैरेलल हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2.5 प्लस 2.5, दैट विल बी 5, ठीक है। सो द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी इज 5 माइक्रोफैरड, और ये सब हो रहा है क्योंकि आपको बोला गया है कि ये बैलेंस कंडीशन है, जिसके वजह से आप इसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। X की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड एंड the value the capacitance between A and C is 5 microfarad. क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए इसको करना है, three capacitors of capacities 8 microfarad, 8 microfarad, and 4 microfarad are connected in series, and potential difference of 120 volt is maintained across the combination. Calculate the charge on the capacitor of capacity 4 microfarad. तो भाई साहब यहाँ पे दे आर कनेक्टेड इन, आपका क्या हो गया भाई साहब, ये 8 8 और ये 4, 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये हो गया 8 माइक्रोफैरड और ये हो गया भाई साहब 4 माइक्रोफैरड, दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 120 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। दे आर ऑल कनेक्टेड टू सीरीज इन 120 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द चार्ज, आपको भाई साहब चार्ज, तो आपका सबका वोल्टेज अलग अलग होगा भाई साहब, है ना। यहाँ पे आपका चार्ज सबका सेम होगा बट वोल्टेज विल बी डिफरेंट, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए फटाफट, तो सीरीज में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, फिर Q इज इक्वल टू CV, ओके। तो 120 इंटू 2, चार्ज सब में सेम हो जाएगा, है ना। जब आप करंट में रेजिस्टर्स को ऐड करते हैं तो करंट सब सेम होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है कि नहीं, क्लियर है। तो यहां पे भी आपका चार्ज सेम हो जाएगा और वोल्टेज अलग अलग होगा, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे चार्ज की बात करेंगे तो आप पहले कैपेसिटेंस की बात कर लें, यहाँ पे वैसा 1/, हाँ जरूरत नहीं है, वही 4 माइक्रोफैरड
टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका 4 माइक्रोफैराड है, ये 120 वोल्ट है। तो यहाँ पे भाई साहब वोल्टेज के हिसाब से आपका देखो 8 8 और 4 है, तो मतलब अगर वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे जाएगा आपका वोल्टेज, हाउ मच विल बी द वोल्टेज, 8 8 और मतलब ये 2 गुना है, ये 2 गुना है और ये 1 गुना है ना भाई साहब, ऐसे 2:2:1 है ना, तो वोल्टेज भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई साहब, ठीक है। वोल्टेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम वे। तो 120 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, 2 + 2 4 1 5, 5 2 10, 24 आया, 24, तो मतलब यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी क्या कर रहा हूँ भाई साहब मैं, ये 24 848, तो 48 48 और ये 24, ऐसा है क्या, नहीं 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 भाई साहब, टू टू नहीं करना पड़ेगा यार। देखो यहाँ पे आपने 2 माइक्रोफैराड निकाला इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका क्या होता है, Q1 Q2 और Q3 बराबर होते हैं, ठीक है। आपने भाई साहब यहाँ पे CS निकाला ना, तो CS की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइक्रोफैराड है ना, 2 माइक्रोफैराड CS की वैल्यू, ठीक है। 8 + 8, तो यहाँ पे आपका भाई साहब 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4 दैट इज गोइंग टू गिव यू 8, तो ये हो गया आपका 2 + 2 प्लस सॉरी 1 + 1 + 2, 2 + 3 4, तो ये हो गया 4/8 दैट विल बी 1/2। तो आपका CS का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, ये हो गया आपका 2 माइक्रोफैराड। ओके, नाउ योर चार्ज इज गोइंग टू बी द सेम, तो Q1 = Q2 = Q3, वोल्टेज इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कैपेसिटेंस, तो मतलब C1V, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका कैपेसिटी, तो यहाँ पे आपका भाई साहब वोल्टेज क्या हो जाएगा, देखो Q = CS × V, तो 2 × 10⁻⁻6 × 120, ठीक है, तो दैट विल बी 240 × 10⁻⁻6 चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तीनों में भी सेम होगा, ठीक है, तीनों में भी सेम होगा। जैसे करंट आपका सेम होता है, रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो वैसे ही चार्ज आपका सेम होगा, ठीक है। तो वंस यू हैव कैलकुलेटेड द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये हो गया, तो चार्ज विल बी इक्वल टू CS × V, तो CS की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 2 माइक्रोफैराड इनटू वोल्टेज भाई साहब कितना हो गया, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 240 माइक्रोकूलम, एंड दिस विल बी सेम अक्रॉस ऑल दीज 3 कैपेसिटेंस, ठीक है, तीनों में भी आपका सेम होगा 240 microcoulomb. Okay, 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 okay. That would be it from my end. Thank you so much for your